ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्तचत्वारिंशः सर्गः यानी सर्ग 47। इस सर्ग में दीतिका अपने पुत्रों को मरुदगण बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध। इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण। सप्तधातु कृते गर्भे दितिः परम दुःखिता सहस्राक्षं दुराधर्ष वाक्यंसानुनया ब्रवीत। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे दुध्वर्ष वीर सहस्राक्ष इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, मम अपराधाद गर्भोयं सप्तधा शक्लीकृतः नापराधो हि देवेश तवात्र बलसूदन। देवेश बलसूदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। प्रियं त्वत्कृतमिच्छामि मम गर्भ विपर्यये मरुतांग सप्त सप्तानांग स्थानपाला भवन्तु ते। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदगणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाएं। वात्स्कंधा इमे सप्त चरन्तु दिव्य पुत्रक मारुता इति विख्याता दिव्य रूपा ममात्मजा। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में सुविख्यात 7 वात्स्कंध हैं, उनमें विचरे। आवह, प्रवह, संवह, उद्धः, विवह, परिवह और पराहवे 7 मरुत हैं। इन्हीं को 7 वात्स्कंध कहते हैं। ब्रह्मलोकं चरत्वेक इंद्रलोकं तथा परः दिव्य वायु रीतिः ख्यात श्रीतीयोपि महायशाह। ऊपर जो 7 मरुत बताए गए हैं वे 7 के गण हैं। इस प्रकार 49 मरुत समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे और तीसरा महायशस्वी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो और अंतरिक्ष में बहा करे। चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वै तव शासनात् संचरिष्यन्ति भद्रं ते कालेन हि ममात्मजाः तत्कृतेनैव नाम्ना वै मारुता इति विश्रुताः। सूर्यश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समयानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो मारुदः कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी मारुदः इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। तस्यास्तद वचनं श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरंदरः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्य मतीदं बलसूदनः। दीति का वह वचन सुनकर बल दैत्य को मारने वाले सहस्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, सर्वमेतद् यथोक्तं ते भविष्यति न संशयः विचरष्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्तवात्मजा। माँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देवरूप होकर विचरेंगे। एवं तो निश्चयं कृत्वा माता पुत्रो तपोवने जगमुतुस्त्रि दिवं राम कृतार्थाविति न श्रुतम। श्री राम उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र यानी दिति और इंद्र कृतकृत्य हो स्वर्गलोक को चले गए, ऐसा हमने सुन रखा है। एष देशः स काकुस्थ महेन्द्राधुषितः पुरा दितिं यत्र तपः सिद्धा वेवं परिचचारसः। काकुस्थ यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तप सिद्धि दिति की परिचर्या की थी। इक्ष्वाकोस्तु नर व्याघ्र पुत्रः परम धार्मिकः अलम्बुषाया मुत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः तेन चासीतिः स्थाने विशालेति पुरी कृता। पुरुष सिंह पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुषा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। विशालस्य सुतो राम हेमचंद्रो महाबलः सुचंद्र इति विख्यातो हेमचंद्रादनंतरः। श्री राम विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र के नाम से विख्यात हुए। सुचंद्र तनयो राम धूम्राक्ष इति विश्रुतः धूम्राश्वतन यश्चापि सिंजयः समपद्यत। श्री रामचंद्र सुचंद्र के पुत्र धूम्राश्व और धूम्राश्व के पुत्र संजय हुए। संजयस्य सुतः श्रीमान सहदेवः प्रतापवान
उषाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परम धार्मिकः। संजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम उषाश्व था। उषाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान्। सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स इति विश्रुतः। उषाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुत्स नाम से विख्यात हुए। तस्य पुत्रो महातेजाः संप्रत्येष पुरीमिमाम् आवसत परम प्रख्यः सुमतिम दुर्जयः। काकुत्स के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हैं, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपा दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवंतः सुधार्मिका। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। इहाद्य रजनी मेकांग सुखं स्वप्स्यामहे वयम श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमर्हसि। नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे, फिर कल प्रातः काल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतम श्रुत्वा नरवर श्रेष्ठः प्रत्यागच्छन महायशा। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समय आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आए। पूजांच परमां कृत्वा उपाध्यायः स बांधवः प्रांजलिः कुशलं दृष्ट्वा विश्वामित्र मथा ब्रवीत। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा। धन्योस्म्यहं गृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मने संप्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम। मुने, मैं धन्य हूँ, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ।